बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जल्दी कीजिए उम्मी, पहले ही मुझे काफी देर हो चुकी है। अब आप पूरी चाय की प्याली पिलाकर ही दम लेंगी। कभी कभार तो हल्का नाश्ता करने की इजाजत भी होनी चाहिए। जावेद ने अपनी मां के आगे हाथ जोड़े हुए कहा। उम्मी हंस पड़ी और बोले, बेटा, क्या दफ्तर में अपने अफसरों के सामने भी इस तरह बोलते हो? वहां तो सर और जी नहीं सर के सवा तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकलता होगा। उम्मी, वो दफ्तर है, ये घर है, वहां अफसर है और आप मेरी प्यारी सी उम्मी जान है। काफी फर्क है। ये कहकर जावेद ने अपना लंच बॉक्स लिया और सलाम करके घर से बाहर निकल आया। आज जुमेरात का दिन था। सड़क पर काफी गहमा गहमी थी। जावेद जैसे ही बस स्टॉप पर पहुंचा, सवारियों से भरी हुई एक बस इसी वक्त पहुंच गई। काफी धक्कम पेल के बाद जावेद बस में सवार हो गया। सीट ना मिलने की वजह से वो बस का डंडा पकड़कर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद कंडक्टर ने टिकट के पैसे मांगे तो जावेद ने पर्स निकाला और पैसे देकर टिकट ले लिया। फिर बस जावेद के स्टॉप पर रोकी तो जावेद लोगों को आगे पीछे करता हुआ नीचे उतर गया। नीचे उतरती ही इसने जेब में हाथ डाला। इसके चेहरे का रंग उड़ गया। कोई जालिम बड़ी सफाई से इसकी जेब साफ कर चुका था। अब इसको याद आया कि जब इसने टिकट देने के लिए पर्स निकाला था तो उसके करीब ही खड़े एक नौजवान की नजरें इसके पर्स पर थीं। यकीनन वो एक जेब कतरा था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। जावेद फुटपाथ पर खड़ा अपने नुकसान का अंदाजा करने लगा। तकरीबन 600 रुपए, शनाख्ती कार्ड और ऑफ। वो जालिम पर्स के साथ चेक भी ले गया। चेक का ख्याल आते ही इसकी निगाहों के सामने ईरानी की मासूम सूरत उभर आई और उसकी परेशानी बढ़ गई। जावेद एक दर्दमंद नौजवान था। उसने मोहल्ले के चंद अपने जैसे नौजवानों के साथ मिलकर एक फलाही तंजीम की बुनियाद डाली थी, जिसका मकसद गरीब लोगों की मदद करना था। इन नौजवानों की मेहनत की वजह से कई गरीब खानदान अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। इन गरीबों की मदद करने के लिए तंजीम के नौजवान नेक दिल और मालदार हजरात से चंदा वसूल करते और फिर इस चंदे से गरीब लड़कियों के लिए जहेज वगैरह खरीदते। रानी के वालिदैन भी गरीब थे। जब रानी का रिश्ता तय हुआ तो उन नौजवानों को पता चल गया। उन्होंने फौरन ही इस गरीब बहन के लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया। इस दिन जावेद ने इसी सिलसिले में एक सेठ साहिब से चंदा लिया था, मगर सेठ साहिब ने नकद रकम के बजाय चेक दिया था। यह चेक 10,000 रुपए का था। आज जावेद को चेक रानी के वालिदैन को पहुंचाना था, मगर पर्स के साथ वो जेब कतरा चेक भी ले ओढ़ा। जावेद को अपनी रकम से कहीं ज्यादा इस चेक का गम था, जो इस जेब कतरे के लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा था, मगर उसके न मिलने से रानी की शादी रुक सकती थी। इसी परेशानी में 10 रोज गुजर गए। इस दौरान जावेद ने अखबार में इश्तिहार भी दिया कि शायद चेक मिल जाए, मगर कुछ न हुआ। रानी की शादी में 5 दिन रह गए थे। लड़के वालों का फर्नीचर का मुतालबा यूं का त्यों रहा। रानी के वालिदैन के साथ जावेद की परेशानी में भी इजाफा होता गया। एक रोज जावेद अपने दफ्तर में बैठा इस सोच में गुम था कि चपरासी ने एक खत इसे लाकर दिया। खत पर जावेद का नाम लिखा था। जावेद ने लिफाफा खोला तो उछल पड़ा। इसमें से वही चेक निकला जिसके लिए जावेद परेशान था।
लिफाफे में चेक के अलावा एक छोटा पर्चा भी पड़ा था। जावेद ने धड़कते दिल के साथ पर्चा खोला और पढ़ने लगा। लिखा था, मोहतरम जावेद अनवर साहब, अस्सलाम अलैकुम। मैं आपका मुजरिम अब से मुखातिब हूं। आपका पर्स मैंने ही लिया था। माना कि मुझसे गलती हुई, मगर मैं बहुत मजबूर था। मुझे रुपयों की सख्त जरूरत थी। दरअसल मेरी बहन रानी की शादी एक अच्छे खानदान में तय हो गई है, मगर लड़के वालों के मुतालिबात इतने ज्यादा हैं कि मजबूरन मुझे यह कदम उठाना पड़ा। उम्मीद है कि आप अपने एक जरूरतमंद भाई को मुआफ कर देंगे। वरहा आपके पर्स में काफी बड़ी रकम का एक चेक भी था, जो मेरे किसी काम का न था, क्योंकि वो कर्ज चेक था और सिर्फ इसी शख्स के अकाउंट में जमा हो सकता था जिसका इस पर नाम लिखा हो। लिहाजा वो चेक आपको वापस भिजवा रहा हूं। एक बार फिर आपसे मुआफी चाहता हूं। एक बहन का मजबूर भाई ये खत पढ़कर जावेद सोचने लगा कि मैंने खुद रानी के लिए ये चेक हासिल किया था। अगर रानी का भाई अल्लाह पर भरोसा करता और कुछ दिन और सब्र करता तो ये चेक भी रानी के काम आ जाता, मगर उसने गलत रास्ता इख्तियार किया। खुद भी परेशान हुआ और मुझे भी परेशान किया।